औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन नंबर 2, इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडो पाक रिलेशंस। तो यूनाइटेड नेशन की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अगली जंगें तेल पर नहीं बल्कि पानी पर होंगी। ये इंतबाह बरसगीर की दो एटमी ममालिक पाकिस्तान और भारत के लिए कड़वा सच है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की महज कागजी मुआहदा नहीं बल्कि जनूबी एशिया के अमन, ज़राअत और माशत की शहरुग है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इंशाल्लाह एफपीएससी की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक इसको इस तरह हल करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड टाइमलाइन बताएंगे, क्योंकि जब भी आपने पाकिस्तान अफेयर का सवाल अटैम्प्ट करना है तो उसमें आपने हमेशा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना है। अगर करंट अफेयर का करेंगे तो उसमें आपने ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं देना, लेकिन पाकिस्तान अफेयर के लिए ये लाजमी यूज़ है। उसके बाद हम देखेंगे की प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी के क्या इम्पैक्ट्स हुए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे, कोई से 3-4 बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन पाक इंडिया रिलेशंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। उसके बाद हम बताएंगे कि इसके इंडस वाटर ट्रीटी की आजकल जो वर्ल्ड वार जो भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई है और जो इंडिया ने धमकी लगाई है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को बाइकाट कर देंगे, तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे वाटर पे और रिलेशंस पे, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे क्रिटिकल एनालिसिस की, जो कि एफपीएससी की डिमांड होती है कि जो हर एस्पायरेंट से डिमांड करता है कि क्रिटिकल एनालिसिस आप बताएं। ये आपका 2 पैराग्राफ होते हैं, वो हम आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि अभी जो इंडस वाटर ट्रीटीज़ को मसाइल दरपेश हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है, और इंडस वाटर ट्रीटी को बेटर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेशन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपको हमारे चैनल द लर्नर्स ग्रुप की वीडियोस पसंद आएंगी हों तो इसको सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीएसएस या पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, और हमारी वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अभी हम मूव करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन। जब भी आपने सीएसएस या सीएसएस का कोई भी सवाल अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन के आप जो आपका इंट्रोडक्शन होगा वो 3/4 पेज पर मुश्तमिल होगा, यानी अगर एक पेज में 25 लाइन्स हैं तो आपने 14 से 15 लाइन्स का इंट्रोडक्शन लिखना है, जो आपका 3/4 बनता है अब पेज का हिस्सा। तो पहला पॉइंट है वो है क्रूशियल वाटर शेयरिंग इम्पैक्ट फॉर साउथ एशिया। इंडस वाटर ट्रीटी एक निहायत अहम आबी कलेक्टिव मुआहदा है, यानी एग्रीमेंट है, जो पूरे जनूबी एशिया के लिए ज़िंदगी की ज़मानत रखता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट स्टेबलाइज रिलेशंस आफ्टर 1947 पार्टीशंस। 1947 की जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात शदीद कशीदा थे। इस माहौल में 1960 का ये मुआहदा या ट्रीटी दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद बहाल करने का ज़रिया बना और देर पा मुज़ाकरात के ज़रिए पाकिस्तान के पानी के मसले पर पहला काबिल अमल हल फराहम किया। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी इंडस बेसन के 6 बड़े दरियाओं सिंध, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के इंतज़ाम को वाज़ेह तौर पर तय करता है।
पाकिस्तान रिलाइज हैविली ऑन वेस्टर्न रिवर्स। पाकिस्तान अपनी ज़राअत और तवानाई के लिए बुनियादी तौर पर मगरबी दरियाओं यानी वेस्टर्न रिवर्स यानी सिंध, झेलम और चनाब पर इन्हसार करता है। ये दरिया उसकी ज़रूरी पैदावार, हाइड्रो पावर और खुराक की सलामती के लिए हीर की हैसियत रखते हैं। और ट्रीटी अटेंडेड टू रिड्यूस बाईलैटरल फ्रिक्शन। इस मुआहदे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल आबी तनाज़ात को ख़त्म करना और ताल्लुकात को इस्तेहकाम देना था। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी। उसके बाद हम चलते हैं कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड टाइमलाइन। तो आपने इसमें फैक्ट डाल देना है। पाकिस्तान की 90% ज़राअत इंडस बेसिन पर मुनहसर है, मगर भारत 72 से ज़ायद डैम बना चुका है। पाकिस्तान की 90% ज़राअत इंडस बेसिन पर डिपेंडेंस है, मगर भारत 62 से ज़्यादा डैम बना चुका है इन रिवर्स पर। तो ये आपका एक फैक्ट हो गया। उसके बाद पहला पॉइंट आपकी हेडिंग आएगी 1947 पार्टीशन क्रिएटेड क्रॉस बॉर्डर बेसन इश्यूज़। क्या में पाकिस्तान के बाद दरियाओं की तकसीम सबसे बड़ा तनाज़ा बनी। मशरकी और मगरबी दरियाओं के बहाव ने दोनों ममालिक की ज़राअत और तवानाई को गैर यकीनी तौर पर अनसर्टेनिटी सूरत हाल में डाल दिया। नंबर 2 जो फैडिंग है वो है 1950 नेगोशिएशंस एंड वर्ल्ड बैंक मीडिएशन। शदीद तनाव के बावजूद वर्ल्ड बैंक ने दोनों पार्टीज़ को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। कई साल डिप्लोमेटिक कोशिशों के बाद डिज़ाइन, बहाव और हकूक़ पर बुनियादी फ्रेमवर्क तय पाया गया। नंबर 3 है वह 1960s ट्रीटी साइंड, फॉर्मल एलोकेशंस एग्रीड। 19 सितंबर 1960 को कराची में इंडस वाटर ट्रीटी पर दस्तखत हुए। इसके तहत 3 मशरकी दरिया भारत और 3 मगरबी दरिया पाकिस्तान को दिए गए। ये मुआहदा दोनों ममालिक की माशियत और ज़राअत के लिए एक तारीखी मोड़ साबित हुआ। पोस्ट 1960s के बाद क्या डिस्प्यूट ओवर प्रोजेक्ट डिज़ाइन अराइज। मुआहदे के बावजूद भारत के हाइड्रो पावर मंसूबे जैसे बलगियार और किशन गंगा ने डिज़ाइन और बहाव पर नए तनाज़ात जन्म दिए। पाकिस्तान ने आलमी जो थर्ड पार्टीज़ हैं कई बार रजू किया। और जो आखिरी पॉइंट है वो है 2010s to 2020s लीगल चैलेंजेस, आर्बिट्रेशन एंड मॉडर्न टेंशंस। हालिया दहाइयों में भारत ने नए डैम्स और माहौलियाती तब्दीली ने संजीदगी में इजाफा किया है। हालिया जो भी रिसेंट डेकेड्स में भारत के नए डैम्स और माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज ने इस कशीदगी में मज़ीद इजाफा किया है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुतअद्दिद मुकदमात किए गए, मगर जबकि 2025 में रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने दोबारा एतराज़ उठाया। जबकि 2025 में रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने दोबारा एतराज़ उठाया। ये था आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और आउटलाइन। अभी हम बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ कि क्या की प्रोविजंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी की क्या की प्रोविजंस थी, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप सिर्फ क्वेश्चन को नहीं बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी को भी जानते हैं, उसके इम्पैक्ट्स के आप एक प्रॉपर आउटलाइन बना के चलेंगे पेपर की। तो इसके लिए आप एक कोड नोट कर लें। पाकिस्तान एटमी हथियार से ज़्यादा खतरनाक, पानी एटमी हथियार से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पानी एटमी हथियार से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो अभी पहले प्रोविजंस देखते हैं कि प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी की। पहली प्रोविजन थी ईस्टर्न रिवर्स एलोकेटेड टू इंडिया। मुआहदे के मुताबिक रावी, ब्यास और सतलुज
ईस्टर्न रिवर मुकम्मल तौर पर भारत के हिस्से में आए। भारत को इन दरियाओं के पानी पर बिला टोक कंट्रोल मिला। नंबर 2 वेस्टर्न रिवर्स एलोकेटेड टू पाकिस्तान। इन सिंध, झेलम और चनाब, जैसे आप जैसे जिक फॉर जे फॉर झेलम, आई फॉर इंदस और सी फॉर चनाब। जिक, इनको कोड वर्ड याद करने के लिए आसान तरीका है जिक। झेलम, सिंध और चनाब पाकिस्तान को तकवीज़ मिले जो मुल्क की खुराक और तवानाई का बुनियादी सहारा बने। इस तकसीम ने पाकिस्तान के नहरी निज़ाम को स्टेबल किया। नंबर 3 जो प्रोविजन थी वो थी इंडिया लिमिटेड यूज़ ऑफ वेस्टर्न रिवर्स। जो वेस्टर्न रिवर्स पर इंडिया को लिमिटेड कंट्रोल दिया गया कि वो उस पर हाइड्रो पावर, नेविगेशन और ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते वो उसके बहाव को मुतासिर ना करे। नंबर जो 4 पे थी एनेक्स जी, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स एंड आर्बिट्रेशन बाद। तनाज़ात की सूरत में एनेक्स जी के दोहरा निज़ाम दिया गया। तकनीकी इख्तलाफात पर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, यानी टेक्निकल कन्फ्लिक्ट्स पर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, और बड़े तनाज़ात पर थर्ड पार्टी यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या वर्ल्ड बैंक इनको हल करेगा। जो ये शिक है इस मुआहदे की मजबूती की अलामत है। जो ये इसकी प्रोविजन है ये इसकी मजबूती की अलामत है। तो ये आपका इंडस वाटर ट्री का एक इंट्रोडक्शन हो गया प्रॉपर। पहले टाइमलाइन आ गई, इंट्रोडक्शन आ गया, अब उसके की अभी याद आते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट्स क्या हुए। अब इंडस वाटर ट्रीटी के इंडस वाटर ट्रीटी के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के पाकिस्तान इंडिया में क्या इम्पैक्ट्स है वो डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में आप फैक्ट नोट कर लें। पहले, पानी पर कंट्रोल जंग से ज़्यादा ताकत देता है। पानी पर कंट्रोल जंग से ज़्यादा ताकत देता है। तो पहला इसके इम्पैक्ट्स देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के इम्पैक्ट्स अब देखें। पहला इम्पैक्ट था पाकिस्तान रिसीव्स 80% इंडस फ्लोज। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान को सिंध बेसन का कुल बहाव का लगभग यानी अप्रॉक्सीमेटली 80% हिस्सा मिलता है। ये पाकिस्तानी ज़रई माशत, तवानाई और पीने की ज़रूरियात का अहम सतून है, लेकिन ग्लेशियर पिघलने और भारतीय डैम ने इस फराहमी को गैर यकीनी बना दिया है। जब आप इम्पैक्ट्स पे क्वेश्चन पे आएगा आपने इस पर हर पॉइंट का फैक्ट देना है, तो मैं आपको इंशाल्लाह फैक्ट दूंगा। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को सिंध बेसन के कुल बहाव का लगभग 80% हिस्सा मिला। ये पानी ज़रई माशत, तवानाई और पीने की ज़रूरियात का अहम हिस्सा और सतून है, लेकिन ग्लेशियर्स पिघलने और भारतीय डैम ने इस फराहमी को गैर यकीनी बनाया है। तो इंडस इज़ द पाकिस्तान लाइफ लाइन, ये किसने कहा? ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है 2023 में। इंडस इज़ द पाकिस्तान लाइफ लाइन। दूसरा पॉइंट है इंडिया कंट्रोल ईस्टर्न रिवर इरिगेशन राइट्स। रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का मुकम्मल कंट्रोल है, जिससे इसकी पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन मुमकिन हुआ। ये हक भारत को अपनी ज़रूरी पैदावार बढ़ाने और सनती तरक्की में मदद देता है, जबकि पाकिस्तान को खुशहाली के दौरान मुतबादिल ज़राए ढूंढने पर मजबूर करता है। तो इसके बारे में आप फैक्ट नोट कर लें। इंडिया एरिगेट्स 28 मिलियन एकर्स विद ईस्टर्न रिवर्स। इंडिया एरिगेट्स 28 मिलियन एकर्स विद ईस्टर्न रिवर्स। ये किसके मुताबिक? इंडियन वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2023। तीसरा जो इम्पैक्ट है वह लिमिटेड इंडियन हाइड्रो ऑन वेस्टर्न रिवर अलाउड, कि भारत को सिर्फ गैर मसरफी यानी जो पानी के कम इस्तेमाल यानी भारत को सिर्फ हाइड्रो पावर की इजाज़त है, जबकि बहाव मुतासिर ना हो।
भारत को सिर्फ हाइड्रो पावर की इजाज़त है बशर्ते बहाव मुतासिर ना हो, मगर बल्गियार और रतले जैसे मंसूबे अक्सर डिज़ाइन तनाज़ात का शिकार बनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ख़दशा है कि ये बहाव कम करके ज़रूरी फसलों पर मनफी असरात डाल सकते हैं। मगर बल्गियार और रतले जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन पर तनाज़ात उठते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ख़दशा है कि ये बहाव कम करके ज़रूरी फसलों पर मनफी असरात डाल सकते हैं। तो चौथा जो इम्पैक्ट था वो था डाटा एक्सचेंज प्रोविजन फॉर फ्लड वार्निंग्स। इंडस वाटर ट्रीटी भारत को पाबंद करता है कि वो दरियाई बहाव का डाटा पाकिस्तान से शेयर करे ताकि बर वक्त सैलाबी सूरत हाल से निपटा जा सके। इंडस वाटर ट्रीटी भारत को पाबंद करता है कि वो दरियाई बहाव का डाटा पाकिस्तान से शेयर करे ताकि बर वक्त सैलाबी सूरत हाल से बचा जा सके। अगरचा ये शिक अमली तौर पर कीमती है, लेकिन बाज़ औक़ात डाटा में ताख़ीर पाकिस्तान के निचले इलाकों में नुकसान बढ़ा देती है। इसका फैक्ट नोट कर लें। इंडियाज़ मस्ट शेयर डेली फ्लो डाटा फ्राम 1 जुलाई टू 10 अक्टूबर। इंडिया मस्ट शेयर फ्लो डाटा फ्राम 1 जुलाई टू 10 अक्टूबर। ये क्या, ये है इंडस वाटर ट्रीटी का नेक्स्टर जी पॉइंट है। उसके बाद नंबर 5 है, वो है डिज़ाइन ऑब्जेक्शंस कैन डिले प्रोजेक्ट्स लीगली। पाकिस्तान को हक है कि वो भारतीय मंसूबों पर डिज़ाइन इतराज़ात उठाए, जिसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट्स या आलमी थर्ड पार्टीज़ कार्रवाई करें। ये अमल अक्सर मंसूबों में तख़ीर का बहस बनता है और भारत को तमरियाती हिकमत अमली पर दोबारा गौर करना पड़ता है। पाकिस्तान को यह हक हासिल है कि वह भारतीय मंसूबों पर डिज़ाइन इतराज़ात उठाए, जिसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट्स और थर्ड पार्टीज़ इस पर रिएक्ट करें। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान फाइल्ड ओवर 25 डिज़ाइन ऑब्जेक्शंस सिंस 1960s। पाकिस्तान फाइल्ड ओवर 25 डिज़ाइन ऑब्जेक्शंस सिंस 1960s। ये कौन कहता है? ये वर्ल्ड बैंक ब्रीफ 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हैज़ फाइल्ड ओवर 25 डिज़ाइन ऑब्जेक्शन सिंस 1960s। तो ये तो आ गए आपके इम्पैक्ट्स। अभी हम देखते हैं कि इस पर क्या रिलेशंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन रिलेशंस। इंडस वाटर ट्रीटी के पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ड्यूरेबल लीगल मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट्स। ये ट्रीटी एक बाज़ाब्ता कानूनी फ्रेमवर्क मुहैया करता है जो दोनों ममालिक के माबैन पानी के तनाज़ात को आलमी क़वानीन के मुताबिक हल करता है। इंडस वाटर ट्रीटी एक बाज़ाब्ता कानूनी फ्रेमवर्क मुहैया करता है जो दोनों ममालिक के दरमियान पानी के तनाज़ात को आलमी क़वानीन के मुताबिक हल करता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। वर्ल्ड बैंक फैसिलिटेटेड 25+ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स प्रोसीडिंग सिंस 1960s। वर्ल्ड बैंक फैसिलिटेटेड 25+ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स प्रोसीडिंग सिंस 1960s। दूसरा है रिड्यूस आउटराइट हाइड्रोपोलिटिकल वार्स हिस्टोरिकली। ये मुआहदा दोनों ममालिक को बराह रास्त वाटर वार से रोके रखता है। कश्मीर समेत कई इलाकाई तनाज़ात के बावजूद पाकिस्तान पर बराह रास्त फौजी फाइट नहीं हुई, जो इस मुआहदे की कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। तो इसकी जो आप एग्जाम्पल है, जो फैक्ट है वो नोट कर लें। डिस्पाइट 1965 एंड 1971 वार्स, वाटर शेयरिंग कंटिन्यू अनडिस्टर्ब्ड।
डिस्पाइट 1965 एंड 1971 wars, वाटर शेयरिंग कंटिन्यू अनडिस्टर्ब्ड। उसके बाद नंबर तीसरा जो है वो है पॉइंट है वो है फैसिलिटेटेड लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशंस। ये मुआदा क्लाइमेट चेंज, सैलाबी वार्निंग और डैम के डिज़ाइन जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में महदूद मगर अहम ताउन का ज़रिया है। ये मुआहदा यानी ये ट्रीटी माहौलियाती, सैलाबी वार्निंग और डैम के डिज़ाइन जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में महदूद मगर अहम ताउन का ज़रिया है। कलेक्टिव कमीशन की सालाना मीटिंग्स दोनों ममालिक के माहिरीन को एक ही मेज़ पर लाती हैं। कलेक्टिव कमीशन की सालाना मीटिंग्स दोनों ममालिक के माहिरीन को एक ही मेज़ पर लाती हैं। तो ये कोड नोट कर लें। स्टॉकहोल्म वाटर इंस्टीट्यूट के मुताबिक टेक्निकल कोऑपरेशंस कैन था रोक सकती हैं पॉलिटिकल आइस। टेक्निकल कोऑपरेशंस कैन था THAW था पॉलिटिकल आइस। ये कौन कहता है? स्टॉकहोल्म वाटर इंस्टीट्यूट। नंबर 5 जो इम्पैक्ट है वो है बिल्ट प्रेसिडेंट फॉर टेक्निकल टॉयलेट चैनल्स। इंडस कमीशन के तहत सालाना जो मीटिंग्स हैं एक मुस्तकिल डायलॉग चैनल फराहम करती हैं जो किसी भी हंगामी सियासी सूरत हाल में भी जारी रहती हैं। इंडस कमीशन जो इंडस कमीशन के तहत सालाना मुलाकातें इन मीटिंग्स एक परमानेंट डायलॉग चैनल फराहम करती हैं जो किसी हंगामी सियासी सूरत हाल में भी जारी रहती हैं। इससे न सिर्फ पानी के मामला हल होते हैं बल्कि डिप्लोमेटिक तल्लुकात भी बैकडोर कम्युनिकेशन खुली रहती है। इसका फैक्ट नोट कर लें। 2 कमिश्नर्स मीट एट लीस्ट ट्वाइस ईयरली सिंस 1960s। 2 कमिश्नर्स यानी फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स मीट एट लीस्ट ट्वाइस ईयरली सिंस 1960s के 2 साल में 2 मीटिंग लाजमी है दोनों की। ये इंडस वाटर कलेक्टिव कमीशन है ना ये। अभी हम देखते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़े हैं इंडस वाटर ट्री के पाकिस्तान और इंडिया पर। सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ा है वो है परसीव्ड एसिमेट्री काज पाकिस्तान एंजाइटी। पाकिस्तान को यकीन है कि मुआहदे के तहत भारत को मशरकी दरियाओं पर मुकम्मल कंट्रोल जबकि मगरबी दरियाओं पर महदूद तामीरात की इजाज़त दरअसल एक गैर मुसावी तकसीम है। पाकिस्तान को यकीन है कि मुआहदे के तहत भारत को मशरकी दरियाओं पर मुकम्मल कंट्रोल जबकि मगरबी दरियाओं पर महदूद तामीरात की इजाज़त दरअसल एक गैर मुसावी तकसीम है, क्योंकि वो इंडिया दरिया बना के उसके फ़्लो चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान रिसीव्ड अप्रॉक्सीमेटली 80% फ्लो बट फेयर्स डरता है अपस्ट्रीम इंडियन लेवरेज। इंडिया को अपस्ट्रीम होने की वजह से कि लेवरेज हासिल है। नंबर 2 है वो है प्रोजेक्ट डिज़ाइन डिस्प्यूट स्ट्रेन डिप्लोमेटिक टाइज। प्रोजेक्ट डिज़ाइन डिस्प्यूट स्ट्रेन डिप्लोमेटिक टाइज। भारत के डैम और बिजली के मंसूबे की डिज़ाइन पर इख्तलाफात दोनों ममालिक के तल्लुकात को मुसलसल कशीदा रखते हैं। भारत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मंसूबों के डिज़ाइन पर इख्तलाफात दोनों ममालिक के तल्लुकात को मुसलसल कशीदा रखते हैं। पाकिस्तान बारहा इल्ज़ाम लगाता है कि भारत डिज़ाइन में ऐसी तरमीम करता है जो मुआहदे की रूह के मुनाफी हैं और पानी के बहाव पर असर डाल सकती हैं। तो इसकी एग्जाम्पल है किशन गंगा एंड रेटले प्रोजेक्ट्स फेस रेपिटेटेड ऑब्जेक्शंस।
बिटवीन 2013 टू 2024। एग्जाम्पल है जो आप बताएंगे, किशन गंगा एंड रेटलेट प्रोजेक्ट्स फेस्ड रिपीटेड ऑब्जेक्शंस बिटवीन 2013 टू 2024। पांचवा तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है रिसेंट सस्पेंशन एक्सलेट पॉलिटिकल टेंशंस। हालिया बरसों में भारत की जानब से मुज़ाकरात मुलतवी करने और मुआहदे के अमल दरामद ना यकतरफा इक़दामात ने सियासी तनाव को बढ़ाया है। रिसेंट डीके में भारत की जानब से मुज़ाकरात मुलतवी करने और मुआहदे के अमल दरामद पर यकतरफा इक़दामात ने सियासी तनाव को बढ़ाया है। 2023 में भारत ने मुआहदे पर नोटिस ऑफ मॉडिफिकेशन जारी किया, जिसने खित्ते की आबी तल्लुकात को ख़तरे में डाल दिया। 2023 में भारत ने मुआहदे पर नोटिस ऑफ मॉडिफिकेशन जारी किया, जिसने खित्ते की आबी तल्लुकात को ख़तरे में डाल दिया। तो इसके एग्जांपल एक फैक्ट नोट करें, पाकिस्तान फॉर्मली प्रोटेस्टेड एट UN in 2023 citing unilateral violation of India about notice of modifications। नंबर जो चौथा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है विद होल्डिंग डाटा अंडरमाइंस फ्लड मैनेजमेंट। सैलाबी वार्निंग और पानी के बहाव के अदाद शुमार की बर वक्त की जो डाटा शेयरिंग ना होने से पाकिस्तान के लिए हंगामी सूरत हाल का सामना बढ़ जाता है। सैलाबी वार्निंग और पानी के बहाव की अदाद शुमार की बर वक्त तरसील यानी कम्युनिकेशन ना होने से पाकिस्तान के लिए हंगामी सूरत हाल का सामना बढ़ जाता है। भारत की जानिब से बाज़ औक़ात अदाद शुमार रोकने के वाक़यात बराह रास्त जानी और माली नुकसानात का बायस बनते हैं। भारत की जानिब से बाज़ औक़ात अदाद शुमार रोकने के वाक़यात बराह रास्त जानी और माली नुकसानात का बायस बनते हैं। ये थे नेगेटिव इम्पैक्ट्स। इसका फैक्ट नोट कर लें, 2014 कश्मीर फ्लड्स वर्सन्स एज इंडिया डिलेड डाटा शेयरिंग। 2014 कश्मीर फ्लड्स वर्सन यानी तबाही फैला दी एज इंडिया डिलेड डाटा शेयरिंग। तो अभी हम देखते हैं कि मेजर रिस्क और कंसिक्वेंसेस क्या हैं अगर इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया जाए। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आएगा, जो रिस्क है वो है डिस्टरप्टेड हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग, फ्लड रिस्क। भारत की जानब से बर वक्त आबी अदाद शुमार फराहम न करने से पाकिस्तान में सैलाबी ख़तरात बढ़ जाते हैं। भारत की जानब से बर वक्त आबी अदाद शुमार फराहम न करने से पाकिस्तान में सैलाबी ख़तरात बढ़ जाते हैं। बर वक्त मालूमात की बग़ैर हंगामी इंतज़ामात नामुमकिन हो जाते हैं, जिससे इंसानी जानों और बुनियादी ढांचों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता है। ये इसके मेजर रिस्क है। पहला जो है जानी माली नुकसान होता है। नंबर 2 है वो है एग्रीकल्चर आउटपुट एंड फूड सिक्योरिटी थ्रेट्स। पानी की कमी बराह रास्त ज़रूरी पैदावार और ग़िज़ाई यानी जो फूड सिक्योरिटी को मुतासर करती है। दरियाई बहावों में किसी भी किस्म की रुकावट गंदम, चावल और कपास जैसी फसलों को शदीद ख़तरात लाहिक कर देती है। नंबर 4 है वो लीगल स्टेलमेट इंक्रीज बायलैटरल मिसट्रस्ट। अदालती अमल में डिले, स्टेलमेट रुकावट दोनों ममालिक के दरमियान अदम एतमाद को गहरा करता है। केसेस की सरहा लटकने से मुआहदे पर सवाल निशान और सफारती ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होती है। और वह इंसेंटिव्स फॉर यूनिलैटरल डाइवर्जन और स्टोरेज। भारत को मुआहदे की किसी शिक में नरमी का फ़ायदा उठाकर एक तरफा डाइवर्जन या ज़ख़ीराअंदोज़ी की तरगीब मिल सकती है। भारत को मुआहदे की किसी शिक में नरमी का फ़ायदा उठाकर
एक तरफा डाइवर्जन यानी यूनिलेटरली डाइवर्जन या गैरअंदोज़ी की तरगीब मिल सकती है। ये अमल न सिर्फ माहे की खिलाफ वर्जी बल्कि पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए भी बराह रास्त ख़तरा है। नंबर 5वां जो मेजर कंसिक्वेंस या मेजर रिस्क है वो है रीजनल इंस्टेबिलिटी रिस्क बियॉन्ड वाटर सेक्टर। पानी पर तनाज़ा खित्ते की सियासी और सिक्योरिटी माहौल को भी गैर मुस्तकिम कर सकता है। आबी कशीदगी अस्करी यानी जो आबी कशीदगी वार्ज सरहदी झड़पों और माशी ताउन में कमी का पेश खैमा बन सकती है। आबी कशीदगी जो वाटर वार है वो फुल फ्लैज वार बॉर्डर क्लैशेस और माशी ताउन में कमी का पेश खैमा बन सकती हैं। ये थे मेजर कंसिक्वेंसेज यार मेजर रिस्क अगर इंटर ट्रीटी को रोका अगर वो कैंसिल कर दिया जाए। अभी हम करेंगे छठा भी इसका इम्पैक्ट रिस्क है वो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स फ्राम अल्टर्ड रिवर रिजीम। दरियाओं के कुदरती बहाव में तब्दीली माहौलियाती निज़ाम के लिए तबाहकुन है। आबी हयात की बका डेल्टा का कटाव और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ती है। दरियाओं की कुदरती बहाव में तब्दीली माहौलियाती निज़ाम के लिए तबाहकुन है। आबी हयात की बका डेल्टा का कटाव और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ती है। अभी हम करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस जो हर एफपीएससी के पेपर में डिमांड होती है कि आपने जो इतना सवाल लिखा उसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप इंडस वाटर ट्रीटी ड्यूरेबल बल नीड मॉडर्न अपडेटिंग। ये मुआहदा खित्ते में पैदा अमन का ज़ामिन रहा मगर माहौलियाती तब्दीली बढ़ती आबादी और जदीद डैम टेक्नोलॉजी के बहस इसके असूल पुराने हो चुके हैं। नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और बदलते बहाव के लिए जदीद साइंसी अपडेट्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि दोनों ममालिक के मफादात मुतवाज़न रहें। तो आपने इस पॉइंट को लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप टेक्निकल सोल्यूशन एग्जिस्ट पोलिटिकल विल लैकिंग। माहिरीन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग और मुश्तरका मॉनिटरिंग सिस्टम तनाज़ात को कम कर सकते हैं लेकिन सियासी अज़म यानी पोलिटिकल विल की कमी और बहमी अदम एतमाद से ये इक़दाम महज कागजी रह जाते हैं। ये हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप मल्टीलैटरल इन्वॉल्वमेंट्स साइंस डिप्लोमेसी हेल्पफुल। साइंस डिप्लोमेसी और थर्ड पार्टीज या इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार मुआहदे को जदीद तकाज़ों के मुताबिक डालने में मददगार साबित हो सकता है। साइंस डिप्लोमेसी और थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस का किरदार मुआहदे को जदीद तकाज़ों के मुताबिक डालने में मददगार साबित हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि इस जो कंसिक्वेंसेस तो ख़तरनाक थे, इनके जो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, तो इनको अब इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसकी पॉलिसी एक्शनेबल पॉलिसी रिकमेंडेशन होती हैं। जब भी आपने कोई पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर का सवाल होगा पहले आपने उसके इश्यूज़ बताने हैं, फिर उसके इम्पैक्ट्स बताने हैं, फिर आप उसने उसका एंड पे वे फॉरवर्ड करने क्रिटिकल एनालिसिस, उसके बाद वे फॉरवर्ड करने के बाद आपने सवाल को एंड करना है। ऐसे एंड नहीं करना आपने। तो इसका जो सबसे पहला रिकमेंडेशन है वो है रीएक्टिवेट रूटीन हाइड्रोलॉजिकल डाटा एक्सचेंज। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल परमानेंट हाइड्रोलॉजिकल डाटा का तबादला सैलाबी ख़तरात कम करने और एतमाद बढ़ाने के लिए अहम है। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल हाइड्रोलॉजिकल डाटा का तबादला सैलाबी ख़तरात को कम करने और एतमाद बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। नंबर 2 है क्रिएट जॉइंट फ्लड अर्ली वार्निंग सेंटर। कलेक्टिव फ्लड अर्ली वार्निंग सेंटर दोनों ममालिक के लिए कीमती जानो माल की नुकसान को कम कर सकता है। कलेक्टिव फ्लड अर्ली वार्निंग सेंटर्स दोनों ममालिक के लिए कीमती जानो माल की नुकसान को कम कर सकता है। इसको स्टेब्लिश किया जाए। क्रिएट मॉडर्नाइज ट्रीटी क्लॉजेज फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के असरात ग्लेशियर के पिघलाव और बारिश के बदलते पैटर्न मुआहदे के पुराने ढांचे को गैर मौसर बना रहे हैं।
मुआहदे की शिकों में माहौलियाती अपडेट शामिल करके मुस्तकिल के ख़तरात को सामना किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज के असरात, ग्लेशियर के पिघलाव और बारिश के बदलते पैटर्न मुआहदे के पुराने ढांचे को गैर मौसमी इनइफेक्टिव बना रहे हैं। मुआहदे की शकों में माहौलियाती अपडेट यानी जो क्लाइमेट चेंज की उसके अपडेट शामिल करके मुस्तकबिल के ख़तरात उनको हल किया जा सकता है। नंबर चौथा जो एक्शन पॉलिसी है वो है यूज़ न्यूट्रल थर्ड पार्टी टेक्निकल पैनल्स। न्यूट्रल थर्ड पार्टी टेक्निकल पैनल्स तनाज़ात में ट्रांसपेरेंसी और अतमाद की फ़िज़ा कायम कर सकते हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल किया जाए। नंबर जो 5 है वो है डाइवर्सिफाई वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन इन्वेस्टमेंट्स। पाकिस्तान और भारत दोनों को बड़े डैम्स के साथ साथ जो वाटर स्टोरेज और ग्राउंड वाटर रिचार्ज और स्मार्ट इरिगेशन में सरमायाकारी करनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत दोनों को बड़े डैम्स के साथ साथ वाटर स्टोरेज और वाटर कंजर्वेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज और स्मार्ट इरिगेशन में सरमायाकारी करनी चाहिए ताकि वाटर जो वेस्ट है उसको कम से कम किया जा सके। नंबर जो 6 पुलिस एक्शनेबल पुलिस रिकमेंडेशन वो है परसों यानी जारी किया जाए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स एंड डायलॉग। मुसलसल मुज़ाकरात, ट्रैक टू डिप्लोमेसी और कलेक्टिव वर्कशॉप्स एतमाद साजी के लिए ज़रूरी हैं। बाहमी एतमाद के बगैर कोई भी मुआहदा पायदार नहीं रह सकता, इसलिए आपको मुसलसल मुज़ाकरात, ट्रैक टू डिप्लोमेसी और कलेक्टिव वर्कशॉप एतमाद साजी के लिए अहम है और इस मुआहदे के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। ये हो गया आपका एक्शनेबल पुलिस रिकमेंडेशंस कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे बचाया जा सकता है जो दोनों ममालिक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन्स। इंडस वाटर ट्रीटी सक्सीडेड एज ए ड्यूरेबल लीगल इंस्ट्रूमेंट। 1960 में तय पाने वाला इंडस वाटर ट्रीटी आज भी एक मजबूत और पायदार कानूनी मुआहदे के तौर पर कायम है। अब न्यू चैलेंजेस जियोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बदलते सियासी हालात, माहौलियाती क्लाइमेट चेंज और नए हाइड्रो पावर मंसूबे इस मुआहदे के लिए बड़े इम्तहान यानी चैलेंजेस बन चुके हैं। तो इस टेक्निकल कोऑपरेशन कैन रिड्यूस फ्यूचर फ्रिक्शंस। दोनों ममालिक के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और डाटा शेयरिंग जैसे इकदाम मुस्तकबिल में पैदा होने वाली रुकावटों को कम कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और डाटा शेयरिंग जैसे इकदाम मुस्तकबिल में पैदा होने वाली रुकावटों को कम कर सकते हैं। नंबर जो 4 है वो है डिप्लोमेसी प्लस लॉ एंड साइंस नीडेड अहेड। आने वाले दौर में पायदार सलूशन के लिए डिप्लोमेसी, बैनुल-अक़वामी लाज और साइंस डिप्लोमेसी के बाहमी इम्तियाज़ बहुत ज़रूरी है। ये तीनों अनासर मिलकर न सिर्फ मुआहदे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर सकते हैं बल्कि खित्ते के आबी अमन को भी यकीनी बनाएंगे। ये डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉज एंड साइंस डिप्लोमेसी, ये तीनों अनासर मिलकर न सिर्फ मुआहदे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर सकते हैं बल्कि खित्ते की आबी अमन को भी यकीनी बनाएंगे। आपका कंक्लूजन हमेशा आधे पेज का होना चाहिए और वो बैलेंस और फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। तो अभी हम करेंगे रैपिड फायर एमसीक्यूज़। रैपिड फायर एमसीक्यूज़ ताकि आपकी कोई क्विक रिवीजन हो जाए। ये आपने इसके आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। पहला एमसीक्यूज़ है आपका ईयर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई, तो इसका आपने जवाब देना है। रैपिड फायर एमसीक्यूज़ आप हेडिंग देंगे कमेंट में, उसके नीचे आप फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिख के उसका आंसर देंगे। उसके बाद लिखेंगे रिवर्स
अलॉटेड टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को कौन कौन से रिवर अलॉट हुए थे, मैंने आपके जैसे वो एक शॉर्ट सिमोनिम भी बताया था इसका। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी का ब्रोकर कौन था वो बताएंगे। और रिसेंट मेजर डेवलपमेंट्स के 2025 में मेजर रिसेंट डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हुई हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अभी जंग के बाद। और की लीगल रिकॉर्ड्स अंडर इंडस वाटर ट्रीटी के की लीगल रिकॉर्ड्स क्या है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। तो ये आपका पेपर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको फ्यूचर में आने वाला क्वेश्चन भी तैयार हो गया और आपका पास्ट पेपर भी तैयार हो गया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।